तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बूझना तय है। दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जनसुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, इतने दिन से रहे हैं और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक। बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? सभाओं की जो राजनीति है बिहार में शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से सभाओं का आयोजन हो रहा है और जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है, बिहार की राजनीति चढ़ते सूरज परवान की तरफ परवान चढ़ते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें इस राजनीतिक दंगल में, तो राजनीतिक दंगल में पहले मयान में दो तलवारें रहती थी, एक तरफ था एनडीए तो दूसरी तरफ था इंडिया गठबंधन। पर अब जिससे जन स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार भूमिगत उतर करके जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार दोनों पार्टियों को एक साथ में या यूं कहें आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो लगातार इससे जो विश्वास है जनता का वो जन स्वराज के प्रति बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में जो खलबली है जन स्वराज को लेकर के वो भी बढ़ते हुए नजर आ रही है। बात करते हैं हाल ही में विवादित बयान को लेकर के, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल का जब बयान आया था होली समारोह और होली का जो पर्व आ रहा है उसको लेकर के, तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी अपने आड़े हाथ में लिया है और दरभंगा से उन्होंने राजद को भी अपने आड़े हाथ में लिया है। एक तीर से कहा जाए तो दो शिकार किए हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने सीधा कह दिया है दरभंगा से कि चुनौती राजद में और बीजेपी में नहीं है, चुनौती जो सीधा चुनौती है वो है जन स्वराज और बीजेपी में। जी हाँ, वही दरभंगा सीट है जहां से संजय सौरावगी, जो हाल ही में अभी मंत्री पद जिन्हें मिला है, विधायक से मंत्री पद मिला है, उनकी सीट पर अब सीधा टक्कर देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। पहले आइए आपको सीधा सुनाते हैं प्रशांत किशोर किस तरीके से राजद और बीजेपी खेमे को अपने निशाने पे लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या करें, बाबा बागेश्वर क्या बिहार के हैं? क्या वही देश चलाते हैं? क्या संविधान उन्हीं के कहने से चेंज होगा? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। बाबा बागेश्वर भी आए हैं, अपना कुछ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके समर्थक उसको सुन सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन देश किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन है हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? और अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना मत दिया, कहा कि भाई भाजपा वाले रूल करो, लेकिन लिमिट में रह के रूल करो। अगर संविधान बदलने की बात करोगे तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। जो बात संविधान में आधारभूत बातें बताई गई हैं उसमें संशोधन की कोई किसी को हिम्मत नहीं है। अगर होगा तो पब्लिक उसको उस हिसाब से निपटेगी, आप चिंता ना करिए। लीगल एक्शन होना चाहिए उन पर ऐसे बयान के लिए। अरे भाई, क्यों इतना तूल दे रहे हैं? उनके बयान को पूछ कौन रहा है? उनके बयान के आधार पर 13 करोड़ जनता थोड़ी ना वोट देती है। बीजेपी उनके बयान का समर्थन कर रही है। तो बीजेपी कर रही है तो बीजेपी जाएगी वोट लेने, तो जनता बताएगी। आप ये बताइए कि बीजेपी अगर उनके बयान का समर्थन कर रही है कि हम संविधान को बदलकर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो फिर रोज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी क्यों कह रहे हैं कि नहीं हम संविधान से एकदम बंधे हुए हैं? कौन बीजेपी में उनका समर्थन कर रहा है? कौन समर्थन कर रहा है? प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं, अमित शाह जी ने तो कहा नहीं, पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। हमने तो सुना नहीं। अब कौन कहां क्या कह रहा है? कोई कर्नाटक में कह दिया, कोई अयोध्या में कह दिया, कोई
बाबा के दरबार में कह दिया, उससे क्या लेना देना है भाई? वो तो कोई कहीं बैठ के कुछ भी कह सकता है। ये बताया कि सिर्फ के बीच अब तेजस्वी को भैया मुफ्त में मुसलमानों का वोट लेने का आदत लगा है। नहीं आप सुन तो आ तो रहे उसी पर। आपको मुफ्त में वोट आदत लगा है कि मुसलमानों को डराओ कि भैया हमको न दोगे तो भाजपा आ जाएगी, तो बेचारा मुसलमान मजबूरी में वोट दे देता है। अब उनको दिख रहा है कि जितना सब राजनीतिक बंधुआ मजदूर था, जो हमारे लालटेन में किरासन तेल बम के जल रहा था, उसको एक दूसरा रास्ता दिख गया जो इससे बेहतर रास्ता है, जिसका नाम है जनसुराज। तो लालटेन से किरासन तेल निकलेगा तो लालटेन तो फकफकाएगा ही ना भाई, फकफका के फिर थोड़े दिन में बंद हो जाएगा। तो तेजस्वी यादव की जो लालटेन है, जिस दिन मुसलमान उस लालटेन से निकल गए, किरासन तेल निकल गया, उस दिन उसका बूझना तय है। इसलिए वो घबरा रहे हैं और घबराहट में कुछ कुछ बोल रहे हैं। सर एक बात अभी आपने लगातार बोला है कि भाजपा लोकप्रिय विधायक हैं, ज्यादातर शहरी क्षेत्र में लालू जी के जंगल राज के बाद से शहरी क्षेत्रों में भाजपा के विधायक इसलिए जीतते रहे हैं कि लोग लालू जी के पार्टी को वापस नहीं वोट देना चाहते हैं। दरभंगा में जो स्थिति है, ऐसा कई जगहों पर स्थिति ऐसी है जहां लोग विधायक से बहुत नाराज हैं, लेकिन किसी भी हालत में वो राजद को वोट नहीं दे सकते हैं, राजद का जंगल राज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के विधायक जीत रहे हैं। जैसे ही जनसुराज अभी आएगा, आप देखिएगा सीधा मुकाबला भाजपा वर्सेस जनसुराज में होगा, खासकर शहरी क्षेत्रों में। बिना किसी लाग लपेट के दरभंगा शहर में सीधी लड़ाई जनसुराज और भाजपा में होगी और निश्चित तौर पर भाजपा को यहाँ हारना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने दिन से यहाँ पर रहे हैं, और जनता एकदम त्रस्त है आपके यहाँ विधायक से। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का, किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपने साफ तौर पे प्रशांत किशोर के बयानों को सुना है। उनका जो कहना है साफ तौर पर कि बीजेपी विधायक या बीजेपी पार्टी ये तय नहीं करेगी कि कौन घर से कब निकले और नहीं निकले। जी हाँ, सीधा बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही साथ में आरजेडी को भी आड़े हाथ में ले लिया है, या यूँ कहें तेजस्वी यादव को उन्होंने उनके निशाने पर आ चुके हैं तेजस्वी यादव। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें मुफ्त की मुसलमानों की वोट खाने की आदत है राजद पर और राजद के अहम वोट बैंक, जी हाँ, मुस्लिम जो वोट बैंक है, अहम वोट बैंक पर निशाना साधा। और साथ ही साथ में दरभंगा में चुनौती दे डाली है बीजेपी को। जी हाँ, संजय सौरौगी की सीट है। बीजेपी ने काफ़ी अच्छा चुनाव से पहले जो समीकरण था बैठाया है और उस समीकरण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं या भेदते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से समीकरण तोड़ रहे हैं, भेद रहे हैं, उसमें सफल हो पाएंगे? क्या बिहार की जनता को, बिहार की आवाम को वो विश्वास दिला पाएंगे कि हाँ, एक और ऑप्शन है उनके पास, एक और विवरण है, एक और बिहार को के लिए काम करने के लिए व्यक्ति है, ना ही उनके साथ सिर्फ जेडीयू या कहे राजद है, उनके पास जन स्वराज जैसा एक विकल्प है। कहा जाए तो जो विकल्प है उसमें जन स्वराज और जनता का जो तालमेल है वो कहाँ तक पहुँचता है और किस नज़रिए तक जाता है। और विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उफान जो मच रहा है बयानों का, वो कहाँ पर परिवर्तन होता है, जनता विश्वास किसके ऊपर करती है और किसे नकार देती है, ये देखना काफ़ी ही रोचक रहेगा। और प्रशांत किशोर किस तरीके से और जनता से जुड़ते हैं, ये देखना भी साथ में काफ़ी रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।